हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है सीबीएसई और आईसीएसई के लिए हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 दोस्तों हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशन किया था। ओके दोस्तों, आज हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में आपको 8 से 9 मार्क्स के आपको जरूर आएंगे। ओके, तो आप इसको वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जिन्होंने फॉलो नहीं किया अभी तक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले समझने के लिए आप प्रोग्रेशन को समझिए, और प्रोग्रेशन को समझने के लिए आप पहले प्रोग्रेस को समझिए। प्रोग्रेस क्या होता है कि अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना। प्रोग्रेस मतलब कि धीरे 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 आपको आगे बढ़ना। और अरिथमेटिक का मतलब होता है मीन। मीन मतलब होता है आपको एवरेज। तो दोस्तों अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बोला गया है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। देखिए, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है किसका? नंबर का। जो नंबर एक डेफिनिट फॉर्म में, जो सीरीज एक डेफिनिट फॉर्म में आगे बढ़ेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक फ्रॉग है। आप अगर इस फ्रॉग को छोड़ दोगे तो मान लो स्टार्टिंग में आपने यहां छोड़ा, तो ये क्या करेगा? जंप करेगा, यहां जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर यहां जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर यहां जाएगा। तो इस जगह से ये प्रोग्रेस करता रहेगा। और आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जंप, ये हमेशा सेम रहेगा उसके लिए। तो यही है दोस्तों प्रोग्रेशन। आपको इस जगह पे कोई एक नंबर रहेगा, फिर इस जगह पे कोई एक नंबर आ जाएगा, और फिर इस जगह पे कोई एक नंबर आ जाएगा। तो जितनी दूरी इस दोनों नंबर की होगी, सेम दूरी इन दोनों नंबर की भी होगी, और सेम दूरी इन दोनों नंबर की होगी। बस यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेते हैं। सपोज पहला नंबर अगर 7 है, दूसरा नंबर होता है मान लीजिए 11 है, तो आप देखिए 7 और 11 का गैपिंग कितना है? 4। तो 11 और नेक्स्ट कितना होगा कि गैपिंग 4 होना होगा? 15। फिर नेक्स्ट 19, इस तरह से आगे जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें से आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। जैसे कि सीरीज वाले का जो फर्स्ट नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो किसी भी एपी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 डिनोट करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। तो A1 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट टर्म। A2 क्या हो गया? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। उसके बाद हम लोग बोलते हैं D को एक नाम देते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कॉमन होगा। जैसे कि मैंने बताया ये डिफरेंस, तो आपको डिफरेंस कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये क्या रहेगा? सारा डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये आपको निकल सकता है A2 माइनस A1 से भी, ये निकल सकता है आपको A3 माइनस A2 से भी, ये निकल सकता है A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। किसी से भी आप निकालोगे तो निकल जाएगा। और ये डिफरेंस हमेशा सब जगह सेम आना चाहिए। अगर सब जगह सेम नहीं आया, इट मीन्स इट इज नॉट इन एपी। तो आपको एपी के लिए क्या चाहिए?
कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल, अदरवाइज दैट सीक्वेंस दैट सीरीज विल नॉट बी इन एपी। ठीक है, चलिए अब आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है, एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक लोकेलिटी है, आपका एक लोकेलिटी है, मोहल्ला है, जिस जगह आप घर पे रहते हो, जिस घर में रहते हो वो एक मोहल्ले में है। तो आप देखो कि उस मोहल्ले का एक क्वार्टर नंबर पहले होता है, घर का एक क्वार्टर नंबर होता है, हाउस नंबर जो भी आप बोल लीजिए, और उस हाउस नंबर में कोई आदमी रहता है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक पर्सन है जो हाउस नंबर 1 में रहता है, ये आपका कोई एक पर्सन है जो हाउस नंबर 2 में रहता है, ये आपका जो एक पर्सन है ये हाउस नंबर 3 में रहता है, ये आपका जो एक पर्सन है ये हाउस नंबर 4 में रहता है। तो ये सब जो 1 2 3 4 है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ये है आपको इस जगह पे नंबर ऑफ टर्म। तो 7 क्या है? 7 है आपको फर्स्ट टर्म। इसका मतलब है कि जो हाउस नंबर 1 में जो आदमी रह रहा है वो है 7, और इस 7 को आप कैसे लिखोगे? A1। ठीक है। 11 को कैसे लिखोगे आप? A2। सपोज कर लीजिए कि इसी तरह से लोकेलिटी आपको चला गया और पूछा आपको कि 10वां नंबर घर में कौन है, मतलब कि 10वां नंबर जो क्वार्टर है, आपका जो हाउस नंबर है, उस घर में कौन रह रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सब आपको n की वैल्यू दी हुई है, ये वाली। तो आपको पूछा है कि n की वैल्यू जब 10 है तो आपको A10 की वैल्यू कितना होगा, A10 का वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपके पास ये नंबर है तो आप इस स्लोली आप आगे बढ़ सकते हो। 19 में फिर से 4 ऐड कर दो, फिर से 4 ऐड कर दीजिए, बढ़ते जाएंगे तो जो 10th वाला आ जाएगा वो आंसर दे देंगे। लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है करना? सपोज कीजिए एक लोकेलिटी में अगर 1000 घर है तो आप क्या बार बार क्वेश्चन यही करते रहोगे क्या? इसलिए एक फॉर्मूला बनाया गया आपको जनरल टर्म का। जनरल टर्म का क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ये आपको फॉर्मूला बनाया गया। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है? आपका फर्स्ट टर्म। d क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस। n क्या है? आप क्वार्टर नंबर पुट कर दो n में, तो उस घर में कौन रह रहा है वो आपको बता देगा। n क्या है दोस्तों? क्वार्टर नंबर। ध्यान रखिएगा बच्चे, n और an में बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होते हैं कि n दिया हुआ है कि an दिया हुआ है, जबरदस्त कंफ्यूजन होते हैं। तो जब आपको पूछा जाए, बोला जाए नंबर ऑफ टर्म, तो आप n पे जाओगे। फाइंड द टर्म बोला जाए तो आप an पे जाओगे। जब आपको बोला जाए नंबर ऑफ टर्म या फिर विच टर्म, तब आपको समझना है कि वो n की वैल्यू पूछ रहा है। जब आपको बोला जाए फाइंड द टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखने में लग रहा होगा छोटा चीज, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देखिए इस जगह पे। फाइंड द टर्म, तो आपको पूछ रहा है वो an की वैल्यू, an। इंपॉर्टेंट बात एकदम, ठीक है। तो ये आपका एपी है। तो दोस्तों इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में। एक सीरीज दे दिया, बोलेगा चेक वेदर दिस आर एन एपी और नॉट। तो एपी होने के लिए क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम। तो आप मैंने से देख लोगे। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। सपोज आपको दे रखा है 7 9 11 14 16 18 डैशेस। आपको बोला चेक दिस आर एन एपी और नॉट। तो आप क्या करोगे? सीक्वेंस चेक कर लो। डिफरेंस, इसकी डिफरेंस 2, इसकी डिफरेंस 2, लेकिन इसकी डिफरेंस 3,
फेल हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करनी है, ठीक। आप देखो, ये आपको बेसिक क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड के क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। तो पेशेंस रखिएगा। एक तरीके का मैं और एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं जो आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा आपके एक्सरसाइज में। आप देखिएगा, आपको पूछा गया होगा फाइंड द एपी, ऐसे पूछा गया होगा फाइंड द एपी whose जनरल टर्म इज। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, क्योंकि ऐसे मैं खुद से लूंगा तो हो सकता है कि वो एपी ना बने, ठीक है। तो आप एक बार हम आपकी बुक का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के देखते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको दे रखा है फाइंड द एपी हुज nth टर्म, जनरल टर्म या फिर nth टर्म इज 7 - 3n, इज 7 - 3n, ये दे रखा है आपको। जनरल टर्म बोल दे या फिर आपको nth टर्म बोल दे। हुज आल्सो फाइंड द 20th टर्म, ये भी दिया हुआ है। आल्सो फाइंड 20th। क्या बोला है? फाइंड द एपी हुज जनरल टर्म इज गिवन बाय। तो दोस्तों ये आपका जनरल टर्म, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, आपको एक इक्वेशन देखा है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको टर्म्स बनाने हैं। जैसे कि ये आपको जनरल टर्म है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि an हो जाएगा आपको 7 - 3n। तो आपको एपी के लिए क्या चाहिए? a1, a2, a3, a4, a5। तो अगर आप इस जगह पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? a1 7 - 3 × 1 दैट इज 4। उसी तरह से a2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 3 × 2 दैट इज 1। उसी तरह से a3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 3 × 3 दैट इज -2, ठीक है। उसी तरह से a4 निकालोगे तो 7 - 3 × 4 12 - 5। तो आप ज्यादा नहीं, 3 निकाल लेना, 3 निकाल के डैश डैश कर देना। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 4, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया -2। आप ऐसे कर दें। अब आप समझिए, पहला क्वार्टर नंबर में, जिस क्वार्टर नंबर का बाहर में हाउस नंबर में 1 लिखा हुआ था, उसमें कौन आदमी रह रहा है? 4। मींस ये है फर्स्ट टर्म। n = 1 में कौन है? n = 1 में a1 है 4, n = 2 में a2 है 1, n = 3 में a3 है -2। ये आपको दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है अब फाइंड द 20th टर्म। इसका मतलब है कि जब क्वार्टर नंबर n = 20 हुआ, उसके अंदर घर में कौन बैठा हुआ है, ये हमको बताना है। फाइंड द क्या बोला? 20th टर्म। इससे पहले मैंने आपको क्या लिखा था? फाइंड द टर्म में। या क्या पूछा? फाइंड द 20th टर्म। टर्म मतलब होता है कि वो आदमी के बारे में बताना है, मतलब उसका जो सीक्वेंस है, जो एपी का पार्ट है, वो बताना है। तो फाइंड द 20th टर्म मतलब समझ गया। तो a20 निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करनी है। इस जगह पे जैसे तरह से 1 2 3 आप निकाले थे ना 4, आप उस तरह से a20 निकाल दीजिए। 7 - 3 × 20 तो आ जाएगा आपको माइनस, मतलब कि जो 20 वाला क्वार्टर नंबर है, इसमें आदमी कौन बैठा हुआ है? -53। तो दोस्तों ये आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन हुआ। दोस्तों आज मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं n और an वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जो मैंने इस जगह पे लिखा था ना, फाइंड द टर्म बोला जाए तो an पे जाना है,
विच टर्म बोला जाए तो n पे जाना है, ठीक है। विच टर्म का मतलब है कि आपको क्वार्टर नंबर पूछ रहा है। फाइंड द टर्म बोला है, इसका मतलब कि आपको क्वार्टर में जो घर में रह रहा है आदमी, आपको उसके बारे में पूछ रहा है, मतलब कि an के बारे में पूछ रहा है। चलिए आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं। आज तो हमारा थोड़ा बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बट बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग इस फॉर्मूला को लेके आगे बढ़ेंगे, एक कॉमन डिफरेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। डी, अब डी का भी लिख लीजिए। डी इज इक्वल टू होता है, ये तो लिखा था मैंने, a2 माइनस a1 है ना, a3 माइनस a2, जो भी किसी को भी कर लीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।